हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की शादी बहुत ही जल्दी में हो गया था। वो अभी भी पढ़ाई कर ही रहा था, लेकिन उसकी डैड और मॉम ने उसकी शादी करवा दिया एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन के साथ। वो कोई और नहीं, वो किम त्योंग है। किम त्योंग किमअप कंपनी की सीईओ है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। तियांग के पेरेंट्स के मौत हो चुके थे। उसके बाद जिन ने ही तियांग को बड़ा किया है। तो जिन ने जैसे तियांग को शादी के लिए कहा, तियांग मना नहीं कर पाए। तो तियांग ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और जिन को जंगकुक बहुत पसंद आ गए थे। मिस्टर जियोन और मिसेज जिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं जंगकुक की शादी करवाने में। वो लोग भी जंगकुक की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तियांग और जंगकुक की शादी हो गया। जंगकुक को लगा शायद वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अब जंगकुक की शादी होने के बाद भी जिन ने कहा तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम शादी के बाद पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें पढ़ाई से। लेकिन जंगकुक जो है वो शादी के एक मंथ बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गए थे। तियांग ज़्यादा बात नहीं करता है और जंगकुक का तियांग की उम्र में बहुत फ़र्क है। तियांग वो 30 ईयर्स का है और जंगकुक वो सिर्फ 20 साल का ही होने वाला है, अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है। जंगकुक और तियांग के बीच में 10 साल की गैप है, जो दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहा था। बेबी को जन्म देने के बाद डॉक्टर ने जंको को 1 महीने तक रेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन जैसे 1 महीना बीत गया जिन ने तियांग से कहा, जंको को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तियांग, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे फिर से कॉलेज नहीं जाना चाहिए? तियांग ने कहा, मुझे तो ऐसे ही लगता है, उसको फिर से कॉलेज जाना चाहिए। तो जिन ने कहा, तुम उससे बात क्यों नहीं कर लेते हो? उसके बाद तियांग ऑफिस आ गया था और वो कुछ सोच ही रहे थे। जिमिन आ जाता है और कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? चलो हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे बाहर नहीं जाना है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो, क्या मुझसे शेयर नहीं करने वाले हो तुम? देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं कहूँगा। तियांग ने कहा, जिमिन वो जन को वो कॉलेज जाना चाहता है। तो जिमिन ने कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसने बेबी को जन्म दे दिया है तो वो अब कॉलेज जा सकता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम उसको कॉलेज में एडमिट क्यों नहीं कर लेते हो? तियांग ने कहा, लेकिन मैं उससे कैसे पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम दोनों के बीच में ज़्यादा बातें नहीं होता है। बस भी उसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उससे क्या बातें करूं, कहीं उसको मेरी किसी की बातों का बुरा लग गया तो? जिमी ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम चाहो तो उससे बहुत ही प्यार से बात कर सकते हो और जंको को बुरा भी नहीं लगेगा। तियांग ने कहा, फिर भी मैं उसके साथ उसके दोस्त बनकर बात करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसकी शादी मेरे से अचानक ही हो गया और इतना सब कुछ हो गया कि जंको शायद मुझे समझने में थोड़ा सा गलती कर चुका होगा, वो मुझे समझ नहीं पा रहा होगा। जिमी ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग कहता है, शादी के बाद मैंने उससे कोई बात नहीं किया है। शादी के फर्स्ट नाइट पर ही मैंने बस उसके साथ इंटीमेट हो गए। उसके कुछ ही दिन बाद वो प्रेग्नेंट भी हो गया। अचानक ही सब कुछ होने लगा। नहीं उसने मुझसे खुलकर बातें किया है, नहीं मैंने किया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या पूछूं। अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता हो तो, और उसे अगर ये लगा कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, अगर उसको पढ़ना नहीं है तो मैं क्या करूँगा? अगर उसने मेरी बातों का गलत समझ लिया तो? जिमी ने कहा, तियांग ठीक है, मैं तुम्हें कुछ आइडिया देता हूँ। तियांग ने कहा, वो क्या? तो टाइम को स्किप करते हैं। तियांग घर पर थे और जंगकुक वो बेड पर बैठा हुआ था, बीबी को संभाल रहे थे। जंगकुक को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद पहले उस आदमी ने उसको मैसेज किया, हाय कैसे हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक ने कहा, मैं हूँ जियोन जंगकुक, और तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं हूँ भी, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो? जंगकुक ने कहा, मैं पढ़ता था लेकिन अभी नहीं पढ़ता हो। तो भी ने कहा, ठीक है तो पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाई करना बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम क्या करते हो? जंको के साथ बातें करने लग गया। भी ने जब जंको को कॉलेज जाने के बारे में पूछा तो जंको ने कहा, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेबी भी है और मैं अपने सन के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे इसका देखभाल करना है। तो भी ने कहा, ऐसा क्यों, किसने कहा कि तुम शादी के बाद बच्चे को संभालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो? तुम पढ़ाई के साथ साथ भी उसका ध्यान रख सकते हो। जैसे कि मेरी भी शादी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। जंकुक भी से कहता है, तुम क्या काम करते हो, क्या तुम भी कॉलेज में पढ़ते हो? तो बी ने कहा, हाँ मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, और तुम्हें पता है तुम्हारी तरह मेरी एक दोस्त भी है जो भी पढ़ना चाहता है। उसने कहा कि वो शादी के बाद और नहीं पढ़ेगा, लेकिन मैंने जैसे उसको समझाया वो फिर से पढ़ने लग गए।
अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को भी संभाल पाता है। उसके तो ट्विंस बेबी हुआ है। और तुम्हारे? जनको ने कहा, मुझे एक ही सन हुआ है। लेकिन वो ट्विंस बेबी को लेकर पढ़ कैसे पाता है? क्या वो बच्चे की ध्यान रख पाता है? भी ने कहा, क्यों नहीं रख पाएगा? वो अकेला थोड़ी रहता है, उसके साथ फैमिली भी रहता है। और तुम? क्या तुम्हारे साथ कोई फैमिली नहीं है? और तुम्हारा हस्बैंड? जनको ने कहा, वो लोग तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ पढ़ाई के बारे में। तो भी ने कहा, क्यों नहीं, तुम अपने हस्बैंड से बात करना और देखना वो क्या कहता है, शायद वो भी ही चाहता होगा। जनको ने कहा, क्या अगर उन्होंने मना कर दिया तो भी ने कहा, एक बार पूछ कर तो देखो, अगर बात नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, शायद वो भी तुमसे यही कहना चाह रहा होगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी पढ़ने की इरादा है या नहीं? अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पढ़ना चाहता है, क्या तुम मना करने वाले हो? जनको ने कहा, नहीं नहीं, मैं मना क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ना था। लेकिन शादी के बाद इतना कुछ जल्दी में हो गया कि मैं पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं पाया। मैं कॉलेज जाने भी लगा था, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रेग्नेंट हो गया और फिर से मेरी टमी भी बाहर आने लग गए। तो मुझे कॉलेज जाना बंद करना पड़ा क्योंकि लोग मुझे लेकर बातें बनाने लग गए थे। भी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा तो सबके साथ होता है। तुम बहुत ही ब्रेव हो। मुझे लगता है तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बहुत अच्छे हो। जनको ने कहा, हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तुम मुझे इतना कैसे जानते हो? बी कहता है, तुम्हारे मैसेज पढ़कर मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे ही लगा, इसलिए मैंने कह दिया। तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो मुझे। लगता है तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। तुम अपने हस्बैंड के साथ अपनी बातें किया करो, वरना वो तुम्हें कैसे समझेंगे? जनको ने कहा, लेकिन वो भी तो मुझसे कोई बात नहीं करता है ना। तो भी ने कहा, शायद उसे भी यही लगता होगा कि तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आया। तो जनको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? बी ने कहा, देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते को भी बहुत ही अच्छा कर सकते हो और कॉलेज में पढ़ाई भी कर सकते हो, अपने बच्चे को भी संभाल सकते हो। बी से बातें करने के बाद जनको को बहुत ही कॉन्फिडेंट आ गया। डाइनिंग टेबल पर जब सब लोग बैठे हुए थे और खाना खा रहा था, जनको ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? पहले तुम बताओ। तियांग ने कहा, देखो, तुम्हें पढ़ाई करना है क्या? जनको ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं बोलने वाला था? तियांग ने कहा, मैंने बस ऐसे ही गेस कर लिया। वैसे भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दो, मैं तुम्हारे कॉलेज में बात कर लूँगा। जनको ने कहा, क्या क्या सच में मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? जिन ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो, मैं तियांग से ही बोल रहा था कि तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, मैं बच्चे को संभाल लूँगा, तुम्हें बच्चे के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जनको ने कहा, बहुत अच्छे हो तियांग, आपका शुक्रिया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो मैं कॉलेज में बात कर लूँगा, तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। जिन ने कहा, बच्चे को मुझे दो, मैं इसे संभालता हूँ। जनको ने कहा, आप लोग का शुक्रिया। नेक्स्ट डे सुबह को जनकुक शावर ले रहे थे। तियांग दरवाजे पर नॉक किया। जनको ने कहा, कौन? तियांग ने कहा, मैं हूँ। जनकुक कहता है, क्या हुआ, क्या आप वॉशरूम जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं, जल्दी करो, तुम्हें लेट हो रहा है। जनको ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैंने कॉलेज में बात कर लिया है, तुम्हें आज से ही क्लास शुरू करना होगा। जनको कहता है, क्या आज से ही? तियांग ने कहा, चलो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी करो, लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद तियांग जनको की इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर जनको वो बहुत ही परेशान हो रहा था। वो कॉलेज फर्स्ट डे जाएगा, क्या होगा, क्योंकि शादी के बाद बच्चा हो गया है। अब कॉलेज जाना जनको के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहे थे। जनको को यही फील हो रहा था वो बाकी स्टूडेंट के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जनको बहुत ही घबरा गए थे। यहाँ पर जैसे जनको शावर लेने के बाद वो बाहर आ जाता है, वो तैयार हो ही रहा था। भी ने उसको मैसेज किया। बी की मैसेज देखकर जनकुक मुस्कुराता है। बी ने जनकुक को ऑल द बेस्ट कहा। जब बी ने सुना कि जनकुक कॉलेज जाने वाला है, क्योंकि जनकुक ने ही बी को मैसेज किया था, मैं आज कॉलेज जा रहा हूँ, तुमने जो कहा था मैं वही करने जा रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मुझे फिर से पढ़ाई करने के बारे में बोलने के लिए, तुमसे बात करते हुए मुझे अच्छा लगता है। बात तियांग ने जनकुक को कॉलेज छोड़ा था, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद जनकुक सबके साथ खुलकर बात नहीं कर पाए। सभी लोग जनकुक को लेकर बातें बनाना शुरू कर दिया था। इसकी तो शादी हो गया है, इसने तो बच्चे को जन्म दे दिया, फिर भी देखो कॉलेज आ गए मुंह उठाकर, शर्म भी नहीं करता है।
ऐसे कैसे लोग होते हैं, शादी हो जाने के बाद भी कॉलेज आ जाते हैं। उनको तो अपने घर को संभालना चाहिए। नहीं, वो तो कॉलेज आ गए, अगर कॉलेज आना ही था तो शादी क्यों किया। ऐसी बातों को सुनकर जंकुक की मुंह बहुत ही छोटा सा हो जाता है। जंकुक वो घर आ गया था। तियांग जंकुक से कहता है क्या हुआ। जंकुक ने कहा कुछ भी नहीं। जंकुक तियांग से कुछ नहीं कह पाया। जंकुक को लगा शायद तियांग को कहेगा, उसको भी बुरा लगेगा। जंकुक जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे अपने रूम में, भी ने जंकुक को मैसेज किया, हे तुम्हारे कॉलेज में आज कैसा रहा। जंकुक ने कहा अच्छा नहीं, क्योंकि सभी लोग मुझे लेकर बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। सभी लोगों का यही मानना है अगर मैं पढ़ना चाहता था तो मैंने शादी क्यों किया, और अगर शादी कर लिया, बच्चा भी कर लिया, तो मैं कॉलेज क्या कर रहा हो। सभी लोग मुझे लेकर बात ही कर रहे थे, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। बी ने कहा कोई बात नहीं, क्या तुमने अपने हस्बैंड के साथ इस बात को शेयर किया। क्या उसने तुमसे नहीं पूछा कि तुम सैड क्यों हो। जंको ने कहा पूछा था, मैंने मना कर दिया। बी ने कहा ऐसा क्यों किया, तुम्हें उसके साथ शेयर करना चाहिए था, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ करता। जंको ने कहा मैं उन्हें प्रेशर नहीं करना चाहता, वो पहले से मेरे लिए इतना कुछ कर चुका है। शादी की बात से उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी फैमिली का भी ध्यान रख रहा है वो, क्योंकि मेरे मॉम डैड बहुत गरीब है, उन लोगों को वही पैसे देकर हेल्प करता है, मैं उनको और पेशा नहीं डाल सकता हूँ उन पर। भी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ सारी बातें शेयर कर लेना चाहिए, इससे रिश्ते और भी स्ट्रांग हो जाता है। चंको ने कहा ऐसा है क्या, लेकिन अगर उसको बुरा लगा और उन्होंने मेरी पढ़ाई बंद कर दिया तो। भी ने कहा ऐसा क्यों होगा, अगर वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारा अच्छा चाहता है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, बल्कि वो उन लोगों से जाकर बातें करेंगे जो लोग तुम्हें लेकर ऐसी बातें करता है। उसके बाद सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, देखना तुम एक बार तुम उससे बात तो कर लो, उसके बाद देखो वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है क्या नहीं। जंको ने कहा ठीक है, मैं इस बारे में उनसे बात ज़रूर करूँगा। उसके बाद जैसी रात हो जाता है, जंकुक वह अपनी बेबी को लेकर बेड पर लेटने ही वाला था। तियांग रूम में इंटर करता है। जंकुक तियांग को देखकर उठकर बैठ गए। तियांग ने कहा क्या हुआ, उठ क्यों रहे हो, सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना। जंको ने कहा हस्बैंड मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तियांग जंको के मुँह से हस्बैंड सुनकर वो बेड पर आकर बैठ जाते हैं और कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं करते हो, अचानक तुमने मुझे हस्बैंड कहा। जंको ने कहा वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ सारी बातें शेयर करना है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तियांग ने कहा ऐसा क्यों, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। अगर मेरी किसी भी बात अगर तुम्हें बुरा लग गया तो, अगर मैं तुम्हारी एज के हिसाब से बात नहीं कर पाया तो, और तुम्हें बुरा लग गया क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता हो, चुप चुप रहता हो, और इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है किससे क्या बातें करना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझसे कोई भी बात करने आ जाता ना, मुझे गुस्सा आ जाता था, तो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाता हो। लेकिन तुम चाहो तो मुझसे बात शेयर कर सकते हो। जंकुक ने कहा लेकिन आप भी मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हो, अगर आपका कुछ मन हुआ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आपको जैसी बात करने का मन करे आप कर सकते हो। तियांग ने कहा ठीक है, आपसे मुझे तुमसे जो भी बात करने का मन करेगा मैं तुमसे बोला करूँगा, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ तुम मुझसे क्या कहने वाले थे। जंकुक ने अपनी दिल की सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया, कॉलेज में क्या क्या हुआ है। तियांग ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम फिक्र मत करना, तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, समझ गए तुम। और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, तुम्हें किसी और चीज़ पर ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें जो बनना है तुम बन सकते हो। जंको ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाकर ही छोड़ूंगा, जैसे ही तुम डॉक्टर बन जाओगे ना मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल खोल दूंगा। और उसके बाद तियांग जंकुक के करीब जाकर उसकी लिप पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन बेबी जो है वो रोने लगता है। तेगु को रोते हुए देखकर तियांग जंकुक से दूर हो जाता है। जंकुक बच्चे को संभाल रहा था। जंकुक उसके बाद तियांग को देखे जा रहे थे। बेबी सो गया था। बेबी के सो जाने के बाद जंकुक को मन हो रहा था तियांग के नज़दीक जाने के लिए, लेकिन जंकुक तियांग को नहीं बोल पाया और वो ऐसे ही लेट गया। उसको पूरी रात नींद नहीं आ रहे थे। सुबह होने पर जंकुक जल्दी उठ गया और वो तैयार हो गया कॉलेज जाने के लिए। आज जब जंकुक कॉलेज गया तो उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। शाम हो गया था और तियांग घर आने ही वाले हैं। जंकुक ने भी को मैसेज किया, अब मैं क्या करूँ, मुझे उनके करीब जाना था कल रात को, मैं पूरी रात नहीं सो पाया,
लेकिन मैं उन्हें नहीं कह पाया। बी ने कहा कोई बात नहीं, तुम आज उनसे कह देना कि तुम्हें उसके नज़दीक जाना है। तुम उनके करीब रहना चाहते हो, तुम्हें अच्छा लगता है उनके करीब जाने में। जनको ने कहा लेकिन मैं कैसे कहूँ? तुम्हें पता है आज मैं कॉलेज गया था, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो बी ने कहा क्यों? क्या तुमने अपने हस्बैंड से सारी बातें शेयर किया था? जंको ने कहा मैंने अपने हस्बैंड से कहा था। उन्होंने कहा था वो इस बार में देखेगा। और आज जब मैं कॉलेज गया तो किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुझसे दोस्ती करने के लिए कुछ स्टूडेंट खुद से बात करने आए थे। तो बी ने कहा तुम्हें अपने हस्बैंड को थैंक्स कहना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए। जंको ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि मुझे उनके साथ बात करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे अच्छा लगता है। बी ने कहा अपने दिल की बात खुलकर कह दो, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, तुमसे तो कोई भी प्यार करना चाहेगा, तुमसे कोई दूर नहीं रह सकता है। जनको ने कहा लेकिन तुमने मुझे अभी तक देखा नहीं, तो तुमने ऐसा कैसे कह दिया? बी ने कहा तुम्हारी बातें सुनकर ही लगता है तुम बहुत ही क्यूट होंगे। जनको ने कहा बस ऐसे ही, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तियांग वो अपने ऑफिस में थे। जिमिन ने कहा क्या हुआ तियांग, आज घर नहीं जाना है क्या? तियांग ने कहा जाना तो है, बस अभी जा रहा था। जिमिन ने कहा ठीक है घर चले जाओ, फ़ोन में क्या देख रहे हो? तियांग कहता है जिमिन शी पता है तुमने उस दिन मुझे क्या कहा था कि जंको के नज़दीक जाने के लिए, उसके साथ उसकी ही तरह बात करने के लिए, लेकिन मैं उसके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको नेट पर नॉक किया, उससे दोस्ती किया और उसके साथ सारी बातें शेयर भी करता हो। वो भी मुझसे सारी बातें शेयर करता है। जिमिन तुम्हें पता है कि उसने कहा है कि मैं उसे एडमायर करता हूँ। जिमिन ने कहा तियांग तुमने क्या किया? कहीं वो तुमसे यानी भी से प्यार न करने लग जाए, तुम्हें उसको सच बोल देना चाहिए। तियांग ने कहा क्या? लेकिन अब तो वो मुझसे खुलकर बातें करने लग गया है और उसने भी से कहा कि वो मुझे पसंद करता है, यानी तियांग को पसंद करता है। जिमिन ने कहा क्या ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा है तो मैं और भी उसको डायरेक्टली कह देना चाहिए कि भी कोई और नहीं तुम ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसको ये चीज़ जो है किसी और वजह से पता चले तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगता है तियांग तुम्हें खुद ही उसको ये बात बताना चाहिए कि तुम भी हो और भी कोई और नहीं, वो तियांग यानी तुम ही हो। तियांग के घर आने पर जंगकुक तियांग के साथ डिनर करने बैठ जाता है। आज जीन और आर्यन पहले डिनर कर चुका था। तियांग को आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जंगकुक वो तियांग से कहता है आने में इतना लेट क्यों हो गया? तियांग ने कहा वो मैं कुछ सोच रहा था। लेकिन तुम अब तक सोए क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा मुझे कुछ कहना है। तियांग ने कहा क्या? जंगकुक ने तियांग का शुक्रिया किया कि उसकी वजह से आज उसको कॉलेज में कुछ भी सुनने को नहीं मिला, बल्कि उससे दोस्ती करने के लिए कुछ स्टूडेंट आए हुए थे। तियांग ने कहा ये तो अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? तियांग को तो पहले से पता था कि जंगकुक क्या कहना चाहता है। तियांग को लगा शायद जंगकुक नहीं बोल पाएगा, लेकिन जंगकुक हिम्मत जुटाकर तियांग से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारी करीब जाने में अच्छा लगता है, तुम्हारी टच मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद तियांग की बहुत सारी तारीफ भी करता है और उसे कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पहले शादी नहीं करना था, लेकिन शादी के बाद मैंने देखा तुम्हारे घर वाले बहुत ही अच्छे हैं और ख़ास करके तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम कम बातें करते हो ठीक है, इसलिए मैं तुमसे सारी बातें शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें बुरा लगा तो। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक सच कहो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया, मुझे लगा अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पसंद के हिसाब से बात नहीं कर पाया तो। जंगकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम जो भी बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। तियांग ने कहा जंगकुक मैं तुमसे और एक बात कहने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम बहुत ही शौक हो जाओगे। उसके बाद शायद तुम मुझे कभी माफ़ ना कर सको, लेकिन मैं तुमसे और छुपाना नहीं चाहता हो। मैं वो जंगकुक ने कहा तुम क्या? तियांग कहता है जंगकुक अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं तुम्हारे दिल की बातों को जानने के लिए तुमसे किसी और वजह से बात कर रहा था तो। जंगकुक ने कहा क्या, मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा जंगकुक क्या तुम्हें भी याद है? भी कोई और नहीं मैं ही हूँ। जंगकुक ने कहा क्या? तियांग कहता हाँ, वो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे से झूठ बोला है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की बातों को जानना चाह रहा था कि तुम पढ़ना चाहते हो या नहीं। उसके बाद तियांग अपने दिल की बातों को जंगकुक के सामने रख देता है। जंगकुक तियांग को आकर टाइटली हक करते कहा थैंक गॉड कि वो तुम हो। मुझे तो यही सोचकर बहुत ही डर लग रहा था कि वो कौन होंगे।
तो तुम हो मेरी सीक्रेट एडमायरर, और मैं ये सोच रहा था कि वो कौन होंगे। मैं तुम्हें देखना चाह रहा था भी। तियांग ने कहा, मैं भी नहीं, मैं तियांग हूँ। जंको ने कहा, वो ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे सामने भी हो और तुमने मुझे सीक्रेटली बहुत ही एडमायर किया है और मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसके बाद जंको तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग ने जंको से कहा, कहीं तुम भी से प्यार तो नहीं करने लगे। जंको तियांग से अलग होते कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस खुश था इसलिए तुम्हें इस तरह से हक कर लिया। ऐसा मत सोचना कि मैं भी सोचकर तुम्हें हक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है। उसने मुझे सीक्रेटली बहुत ही एडमायर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक तो फिर ठीक है। इसके बाद तियांग जंकुक की लिप पर किसका लिया और दोनों बेड की तरफ जाने लगे। बेबी सो रहे थे तो तियांग ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और जंकुक के साथ बहुत ही क्लोज आ गए। जंकुक को भी तियांग के करीब जाना था। दोनों के बीच में जो नज़दीकी आया है और भी ज़्यादा डर होने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली तियांग और जंकुक के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं रहा जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानता है। दोनों ने अपने दिल की बातें, सारी बातें आज क्लियरली कह दिया और दोनों खुश भी है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। मेरी किसी प्यारी सी बटरफ्लाई ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था माई सीक्रेट एडमायर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।